जहां आरोप है कि टीका लगाने के बहाने पुजारी ने महिला से छेड़छाड़ की। वृंदावन की गलियां कितनी गंदी हैं। जब महिला वहाँ पे जाती है तो भगवान अपवित्र हो जाते हैं। हिंदू कम्युनिटी के पास पैसा ही नहीं। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर। सबसे पहले तो अपने सारे सब्सक्राइबर्स, सारे समर्थकों के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहेंगे कि कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से साथियों एक लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। करीब 1 महीने का समय हो गया, पर इस बार साथियों एक ब्रेक के बाद धुआंधार तरीके से वापसी करने का पूरा इरादा है। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि इस साल वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, मतलब ममता बनर्जी जी की जो सरकार है, उन्होंने अपना 2024 और 25 का बजट पास किया अभी कुछ दिनों पहले, और उनके बजट में एक खास बात देखी गई। 5,500 करोड़ से ज्यादा पैसा मदरसा एजुकेशन के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर वहां के टैक्स पेयर का पैसा दिया जा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर मंदिरों के लिए, गुरुकुल के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए कितने करोड़ रुपए सरकार के द्वारा बजट में पारित किया गया, और इसका जवाब है नील बटा सन्नाटा। वेस्ट बंगाल के बाद अगर आपको महाराष्ट्र ले चले, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में ले चले, वहां की जो एनडीए की सरकार है, मतलब शिंदे साहब की सरकार है, जो कि अभी एनडीए गठबंधन में होकर देश की सरकार में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है, वहां की सरकार ने 10 करोड़ रुपए जो है वक्फ बोर्ड को दिए हैं। एक बड़ा आश्चर्य की बात है दोस्तों कि जितने भी एनडीए या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो पानी पी पी के न्यूज चैनल डिबेट के ऊपर वक्फ बोर्ड को गालियां दे रहे हैं, बट वहां की सरकार ग्राउंड लेवल पर 10 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को चंदा दे रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर। वहां के सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब है, उन्होंने 1 लाख रुपए हज सब्सिडी के लिए ऐलान किया था, और हज सब्सिडी में वो 1-1 लाख रुपए सारे हज यात्रियों को देंगे। बड़ी अच्छी बात है। बट नायडू साहब से भी सवाल पूछा जाएगा कि साहब आपने 4 धाम यात्रा करने वाले जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की? तो वो भी जवाब है नील बटा सन्नाटा। अब लेके चलते हैं दोस्तों भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ। और मोदी जी ने करीब 51,000 रुपए मुस्लिम ग्रेजुएट जो बेटियां हैं उनको 51,000 रुपए शादी शगुन योजना के तहत देने का फैसला किया है, और दे भी रहे हैं। अच्छी बात है। मोदी साहब से ये भी सवाल उठा जाएगा कि साहब जो हिंदू ग्रेजुएट जो बेटियां हैं उनकी शादी के लिए आप कितना पैसा दे रहे हैं, और इसका जवाब है I'll have to rest for a while water. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। आपको दोस्तों याद होगा कि हमारे देश के एक पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। पार्टी वार्टी छोड़कर देखा जाए तो बड़े ही एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और उनका एक बड़ा वायरल स्पीच था। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे इंडिया अलायंस की सरकार हो, हर जगह एक चीज कॉमन है कि भाई अपीजमेंट की राजनीति करना है, तुष्टीकरण की राजनीति करना है। भाई राजनीति ऐसा प्रोफेशन है, धंधा है, पर गंदा है। सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत तब आ जाती है दोस्तों कि जब अपीजमेंट होते होते डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। दोस्तों सिंपल भाषा में सेकुलरिज्म शब्द का मतलब क्या होता है कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग रहेंगे। स्टेट जो है रिलीजन में नहीं घुसेगा, रिलीजन स्टेट में नहीं घुसेगा। बट दुख की बात तब होती है दोस्तों कि जब हमारे देश के अंदर एक्सक्लूसिव तरीके के सिर्फ हिंदू मंदिरों को कंट्रोल किया जाता है। ना ही यहाँ पर चर्च को कंट्रोल किया जाता है, ना ही यहाँ पर मस्जिदों को कंट्रोल किया जाता है, ना ही यहाँ पर किसी गुरुद्वारे को कंट्रोल किया जाता है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। तो ये किस तरीके का सेकुलरिज्म है? सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जबकि हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 26 में बात बोली गई है किसी भी व्यक्ति को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 26 में। बट ये स्वतंत्रता हमारी हिंदू कम्युनिटी को नहीं मिली है। सरकार जो है वो हिंदू मंदिरों को कंट्रोल करती है, उनसे टैक्स ले सकती है, उनसे पैसा कमा सकती है, उनके फाइनेंसेस को मैनेज कर सकती है। बट मुस्लिम कम्युनिटी के जो उनके मस्जिद हैं, उनके जो चर्चेस हैं, उनके जो गुरुद्वारे हैं, उनके अंदर सरकार इस तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं करती है। सरकार हिंदू मंदिरों के रिलीजियस रिचुअल को भी कंट्रोल कर सकती है। कौन सा रिचुअल फॉलो होगा, कौन सा रिचुअल फॉलो नहीं होगा, सरकार डिसाइड करेगी। बट मस्जिद, गिरजाघरों, गुरुद्वारे में सरकार ऐसा नहीं कर सकती।
सरकार मंदिरों की प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, उनको रेंट पे दे सकती है, मंदिर के एसेट को बेच सकती है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बट मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, चर्च के अंदर सरकार ऐसा नहीं कर सकती, चाह के भी नहीं कर सकती, उसके पास ऐसा राइट भी नहीं। सरकार इनकम टैक्स ले सकती है, मंदिरों से लेती भी है, बट मस्जिदों से, गिरजाघरों से, गुरुद्वारों से सरकार किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लेती है। सरकार के पास ये राइट है कि मंदिर का मैनेजमेंट कैसा होगा। सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से मंदिर के मैनेजमेंट को बदल सकती है, पर मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, गिरजाघर के अंदर सरकार ऐसा इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। हिंदू कम्युनिटी का कोई मंदिर है, अगर वो किसी टीचर को, किसी वर्कर को, किसी भी व्यक्ति को हायर करता, तो अगर उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सरकार हिंदू मंदिर के पूरे सपोर्ट को, पूरे फंडिंग को बंद कर देगी, किसी प्रकार के सपोर्ट को नहीं देगी। बट अगर किसी मुस्लिम या किसी क्रिश्चियन या किसी सिख कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में किसी प्रकार की हायरिंग चल रही है, टीचर की हायरिंग, किसी वर्कर की हायरिंग, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है उसके खिलाफ, और फिर भी उस इंस्टीट्यूशन का फंडिंग सरकार के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। ये सारे एग्जाम्पल सुनने के बाद अगर आपको ये यकीन हो गया हो कि हमारे देश में सेकुलरिज्म सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, तो यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत के 10 राज्यों के अंदर करीब 1,10,000 से ज्यादा मंदिरों को सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु टेम्पल ट्रस्ट करीब 4,78,000 एकड़ ऑफ टेम्पल लैंड को कंट्रोल करता है। तमिलनाडु की सरकार करीब 36,425 मंदिरों को कंट्रोल करती, 56 मठों को कंट्रोल करती है, उनसे पैसा कमाती है, और उसके बाद तमिलनाडु की सरकार घोषणा करती है कि भाई सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया के तरीके से उसको इराडिकेट कर देना चाहिए। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது. साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कम्युनिस्ट मानते हैं कि धर्म एक नशे के तरीके से, रिलीजन इज ओपियम फॉर द मासेस। पर वही कम्युनिस्ट सरकार केरल के अंदर अगर हम जाते हैं तो 5 जो देवस्थानम हमारे जो बोर्ड हैं, त्रिवेंकोर, मालाबार, गुरुवयूर, कोचिन, कोडल मणिकयम, ये जो हमारे 5 जो देवस्थानम बोर्ड हैं इनको कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ करीब 3058 हिंदू टेम्पल्स को कम्युनिस्ट सरकार, जो धर्म को अफीम की तरह मानती है, वो हिंदू मंदिरों को कंट्रोल करके उनसे पैसा भी कमाती है। और इतना करने के बाद भी जब सरकार का मन नहीं भरता तो सरकार जो है हिंदू मंदिरों का ऑडिटिंग कराने के नाम पर उनसे 21% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के नाम पर पैसा भी लेती है। तो स्टेट यानी राज्य डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी कि कितने टाइम आरती होगी, कितने टाइम पूजा होगी, कौन पुजारी होगा, किस तरीके से वर्शिप होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। मंदिर के अंदर सरकार का प्रतिनिधि बनकर जो ऑफिसर होगा वो कई बार नॉन हिंदू होता है। मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियन एक हिंदू मंदिर की व्यवस्था को ऑपरेट करते हैं सरकार का प्रतिनिधि बनकर। अब इसको जरा रिवर्स कर, क्या कोई हिंदू प्रिस्ट ये डिसाइड कर सकता है कि जामा मस्जिद में कितनी बार नमाज होगी? क्या कोई हिंदू प्रिस्ट इस बात को डिसाइड करेगा कि भाई जो सेंट फ्रांसिस चर्च है उसके अंदर किस तरीके की व्यवस्था होगी? अगर ये होने लगा तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा और डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। बीबीसी से लेकर, गार्जियन से लेकर, द न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट से लेकर हर जगह आर्टिकल छपने लगेंगे कि हिंदुस्तान का हिंदुत्व फासिस्ट बनता जा रहा है। ये सब दोगलापन है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। ये एक सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है जो आज तक हमारे देश में आज़ादी के बाद चला आ रहा है। हालांकि ये शुरू से अगर हम देखें तो हमारे मंदिरों के ऊपर जो इस्लामिक आक्रमणकारी हैं उनको पता था कि भाई हमारे जो मंदिर है वो सिर्फ ईंटे के स्ट्रक्चर नहीं है, वो हमारा एक रिलीजियस, एजुकेशनल, सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसीलिए बार बार उसके ऊपर आक्रमण करते थे। अंग्रेजों ने इसीलिए मंदिरों को कंट्रोल में अपने रखा और उसके बाद आज़ादी के बाद भी और आज तक हमारे मंदिरों को कंट्रोल में ही रखा जा रहा है। हमारे मंदिरों का जो लैंड होता है साथियों, उस लैंड को सरकार जो है रेंट पर रखती है और रेंट से पैसा कमाती है और पैसा कमाने के बाद उसके बहुत माइन्यूट ऑफ द फ्रैक्शन को वो मंदिरों को वापस करती है। एक टी.आर. रमेश सर हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, फ्री हिंदू टेम्पल मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। आप लोग से निवेदन है कि टी.आर. रमेश सर को भी जरूर आप सपोर्ट करिएगा। उनकी एक रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 0.0005
6% of the land value is collected as an annual rent. For example, तमिलनाडु की सरकार करीब 2.44 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ द हिंदू टेम्पल लैंड को कंट्रोल करती है और उनको रेंट पर रखकर करीब उनसे एनुअल रेंट 6000 करोड़ कमाती है। बदले में वो मंदिरों को सिर्फ 58 करोड़ रुपए देती है। मतलब 1% से भी कम जो टोटल कलेक्शन हुआ है वो पैसा हिंदू मंदिरों को रेंट के माध्यम से मिलता है। कमाया जाता है 6000 करोड़, मंदिरों को मिलता है 58 करोड़। ये बात कई सालों से हमारे देश के अंदर होता आ रहा है। 2010 से लेकर 2011 के अगर हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो टोटल कलेक्शन ऑफ द प्राइम प्रॉपर्टी ऑफ 30 एकड़ लैंड इज 2700 करोड़, बट एक्चुअल रेंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज 7080 crore per year, which is collected from last 10 years. As per the report of 1986 to 2013, 47,000 acres of the land is taken by the Tamil Nadu government. तिरुवयूर टेम्पल लैंड का जो 300 एकड़ का जो प्रॉपर्टी जो लैंड है वो बिना किसी कंपेंसेशन के सरकार उसको हड़प लेती है। कपिलेश्वर टेम्पल जो कि सबसे बड़ा रिचेस्ट टेम्पल है चेन्नई में, उसके 600 एकड़ का जो लैंड है उसको 473 जो डिफॉल्टर्स हैं उस लैंड को कब्जा कर लेते हैं और आज जो है वो 600 एकड़ का लैंड पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। करप्शन और लूट मंदिरों में इतना ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों कि मद्रास हाई कोर्ट का ऑफिशियल डाटा है कि करीब 11,999 मंदिरों में इतना भी पैसा नहीं है कि वो एक टाइम की आरती कर सके। आप जरा सोच के देखिए हमारे हिंदू मंदिरों की क्या व्यवस्था है। एक टाइम आरती करने का पैसा नहीं, करीब 12,000 मंदिरों के अंदर 37,000 मंदिरों में साहब इस तरीके की बुरी व्यवस्था है कि वो एक आदमी से ज्यादा व्यक्ति हायर नहीं कर सकता। मंदिर पैसा ही नहीं है। मंदिर का मैनेजमेंट करना हो, प्रीचिंग करना हो, विग्रहों की सेवा करना हो, ग्रंथों का वितरण करना हो, उसके पास व्यक्ति हायर करने का पैसा नहीं है। इतने गरीबी में हमारे मंदिर चल रहे हैं साथियों कि वह हमारे मंदिर जो गुरुकुल नहीं खोल सकते, गौशाला नहीं खोल सकते, मिशनरी काम नहीं कर सकते, ट्राइबल एरिया में जाकर जो कन्वर्जन हो रहा है ट्राइबल लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना, हॉस्पिटल खोलना, उनके नीड्स को फुलफिल करना, ये सब काम हमारे मंदिर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इतने सारे फिल्टर से इतना पैसा उनका भेजा जा रहा है। हम पैसा जो चढ़ाते हैं मंदिरों, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, वो पैसा हमारे मंदिर के कॉज में लगता ही नहीं है। वो पैसा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में लगता है, वो पैसा जो है मंदिर के एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में जाता है, बट हिंदू कॉजेज़ के लिए वो पैसा नहीं लग पाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दोस्तों कि मिडिल ईस्ट कंट्री से, गल्फ कंट्री से, वेटिकन सिटी से अंधा पैसा कन्वर्जन के लिए आ रहा है और हमारे देश के मंदिरों की स्थिति ये है कि एक टाइम आरती करने का भी पैसा हमारे मंदिरों के पास नहीं है और हम लंबा बैटल नहीं जीत सकते क्योंकि प्रीचिंग करने के लिए पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, क्वालिफाइड लोग चाहिए। गवर्नमेंट यूज लेस देन 14% ऑफ द टेम्पल रेवेन्यू इन टेम्पल कॉजेस। मतलब जितना चढ़ावा मंदिर में आया है उस चढ़ावे का 14% से भी कम हिस्सा मंदिर के ओरिजिनल कॉजेस में लगता है। बाकी का जो पूरा पैसा है वो लगता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में, टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन में और लोगों को सैलरी देने। अकॉर्डिंग टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ पजहनी टेम्पल 2009 का डाटा दोस्तों 88.53 करोड़ रुपीस कलेक्ट हुआ था, जिसमें से मात्र 2.5% ऑफ द मनी वो मंदिर के कॉजेज में लगा, बाकी सारा पैसा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में और लोगों की सैलरी देने में लगा। तो हम जो चढ़ावा देते हैं वो चढ़ावा हमारे हिंदू कॉजेज में लगी नहीं रहा, वो प्रीचिंग में लगी नहीं रहा, वो सेवा में लगी नहीं रहा है, वो सरकार अपने जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को चलाने में लगा रही है। ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। इसीलिए दोस्तों हमें समझने की आवश्यकता है कि आज की जो सरकार है, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार कहती है और मंदिरों में घूम घूम कर वोट मांगती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब इलेक्शन से पहले जाकर कई मंदिरों में स्नान करते हैं, घूमते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, प्रमोट कर रहे हैं। और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि साहब 1959 में अगर कांग्रेस की सरकार एक लॉ बनाकर मंदिरों को कंट्रोल कर सकती है तो आप 10 सालों से साहब उस लॉ को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? आप 10 सालों से हमारे टेम्पल्स को क्यों नहीं फ्री कर पा रहे हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अगर हमारे देश के अंदर गुरुद्वारे फ्री है, चर्च फ्री है, मस्जिद फ्री है, तो मंदिरों से पैसा क्यों? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन जो इस वीडियो के माध्यम से हम इस देश में लोगों को पास इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी बात, कुछ अपने इंटरनल रिफॉर्मेशन के ऊपर बात करना चाहते हैं। हो सकता है मान लीजिए दोस्तों कि अगर हमारे टेम्पल्स गवर्नमेंट से फ्री हो गए उसके बाद भी हमें अपने अंदर क्या सुधार करने की आवश्यकता है।
कई बार देखा जाता है कि मंदिरों के अंदर न्यूज़ आती है कि भाई शूद्रों को नहीं जाने दिया जा रहा है, इस कम्युनिटी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ये पूजा करके आए तो मंदिर को धो दिया गया है, उनको मार के छुआछूत करके भगा दिया गया है। अगर साहब यही नाटक चलता रहा तो इसी बात को मुद्दा बना बना के लोग हमारे मंदिरों को कंट्रोल करते हैं। सरकार क्या कहती है, तमिलनाडु की सरकार क्या कहती है, कर्नाटक की सरकार क्या कहती है? एक और इंपॉर्टेंट चीज, सोशल जस्टिस। आप सोचिए, ये तो सिर्फ सरकार के कंट्रोल की वजह से ऐसा हुआ है कि आज एक दलित एक टेंपल के अंदर जा सकता है, बहुत ऐसे सारे टेंपल्स हैं। ये भी सरकार ने इंश्योर किया कि एक रूल हो कि भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही टेंपल ट्रस्टी बन सके। तो ये सारी चीजें आप एक प्राइवेट बॉडी में नहीं कर सकते हो। तो सोशल जस्टिस सिर्फ सरकार के कंट्रोल के साथ ही हो सकता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी। तो अगर हम इस चीज को रिफॉर्म नहीं करेंगे तो बार बार हम पिटते रहेंगे। सबसे पहले हमें अपने समाज के अंदर, अपने कम्युनिटी के अंदर किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। जो हमारे हिंदू पुजारी हैं, मंदिर के जो पुजारी हैं, इनका एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, एजुकेशन होने की आवश्यकता है। इनके पास डिग्री होने की आवश्यकता है, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, इनको विग्रह की सेवा करने का ज्ञान है। ऐसा नहीं कि पंडित जी खैनी खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जो चढ़ावा आ रहा है उसको चोरी कर ले रहे हैं, मंदिर में लड़कियां आ रही उन्हीं को छेड़ ले रहे हैं। इस प्रकार के अगर हम पुजारी रखेंगे, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को रखेंगे कि मंदिर का जो पुजारी वो हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इन सारी बातों को हमें आंतरिक सुधार करने की भी आवश्यकता है। हमें एक इगलिटेरियन सोसाइटी बनाने की आवश्यकता है। हमारे देश में कई बार लोग बोलते हैं अरे मंदिर हमारे ऐसे हैं, वेटिकन सिटी कितना अच्छा है, मक्का मदीना कितना खूबसूरत है, वो देखो कितना सुंदर, हमारे मंदिर कितने, वृंदावन की गलियां कितनी गंदी हैं, क्योंकि हमारे मंदिरों में व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है। हिंदू कम्युनिटी के पास पैसा ही नहीं है, वो मंदिर हिंदू कम्युनिटी के पास है ही नहीं। और जो चढ़ावा हम लोग बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ा रहे हैं वो हमारे पास पहुंच ही नहीं रहा है, वो सारा पैसा तो सरकार हड़प रही है। सारी बातें दोस्तों हमें समझने की आवश्यकता है कि इसके पीछे का रूट कॉज क्या है। उसके पीछे का रूट कॉज है कि हमारे मंदिर हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मंदिरों की इस सच्चाई को लोगों के पास पहुंचे, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट और समर्थन में देते रहें। मिलते हैं आपसे अगली एक और इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।